So is my screen visible to you all? At least respond to this. Okay, thank you, Komal. Okay, then we will start with our today's class. So today we will discuss about local SEO. लास्ट क्लास में हमने टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करी थी, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोकल एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एसईओ, कि लोकल एसईओ से आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझ आता है कि लोकल एसईओ क्या हो सकता है? एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आंसर टू माय क्वेश्चन. नो वन? I am waiting for your responses. I wanted to know if you guys are even interested in learning, because you are not responding. Even I am asking you many times, then also you guys are like sitting as no one is there in the class. Is this how you behave in a class? Like, you are not responding to your trainer, your teacher, and you are just sitting over there and you are expecting us to teach you without any motivation. Like, you guys are not participating. Like, how can you expect me to teach you in that way? I just ask you like simple questions कि आपको क्लियर है कि नहीं, लास्ट क्लास का स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, लोकल एसईओ का पता है कि नहीं, येस और नो. आप लोग तो उतना भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. इज दिस हाउ यू परफॉर्म इन अ क्लास? Seriously? Thank you so much, Shubham, for responding. At least someone responded. And now also you guys don't even bothering like to respond even after saying like मैंने इतना सब कुछ बोल दिया उसके बाद भी आप लोग कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो बोलने का. ठीक है, फिर मैं भी बैठ जाती हूँ ऐसे जैसे आप लोग बैठे हो. तो क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना? हेलो गाइस, व्हाट हैपेंड? कोई बोल नहीं रहा कुछ भी. आप लोग हैं अभी या फिर आपने सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने के लिए ज्वाइन किया है? इफ यू अगर गाइस हाँ, नॉट कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हो. वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्लास में विजिबल है अभी. इफ यू गाइस विल नॉट रिस्पॉन्ड इन नेक्स्ट वन. पायल, पूनम, कोमल, अंकित, आकाश, शुभम. ओके, आज आप कंटिन्यू करो. रिकॉर्डेड सेशन मत शेयर करना किसी के साथ ग्रुप में. Also, you will all be marked as absent except शुभम. शुभम के अलावा सबकी 1 वीक की एब्सेंट है. अगली नेक्स्ट क्लासेस जितनी भी होंगी 7 डेज की जो भी क्लासेस है, देन यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट. एंड डोंट ब्लेम मी और एनी वन आफ्टर दैट. आई गेस और कोई है ही नहीं अवेलेबल. शुभम ओनली रिस्पॉन्डेड टू मी. Okay, then I will start and I will not mark anyone's attendance today. Keep that in mind, except Shubham and Payal. Except Shubham and Payal. So our today's topic is what is local SEO. तो local SEO के बारे में हम बात करेंगे. तो in the last class we discuss about technical SEO की technical SEO क्या होता है. तो अब लोकल एसईओ के बारे में बात करते हैं कि लोकल एसईओ बेसिकली किन के लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है और कब हम मतलब क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हो जाएंगे लोकल एसईओ को यूज करने के. तो लोकल एसईओ बेसिकली हम यूज करते हैं अगर हमारा कोई मतलब फिजिकल प्रेजेंस है हम किसी के बिजनेस की, तो वो क्या करता है
अपने जो भी फिजिकल मार्केट, लोकल मार्केट है, उस एरिया में मतलब यूज, सॉरी, तो बेसिकली हम लोकल एसईओ, हमारी एक लोकल मार्केटिंग होती है, तो इसका जो हमारी बेसिकली हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो लोकल एसईओ बेसिकली हम मतलब लोकल एसईओ तब यूज करते हैं जब हमारा कोई ऑनलाइन मतलब लोकली बिजनेस प्रेजेंट हो और हमें उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव करनी हो विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, की एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अंदर, दैट इज कि हमें 10 किलोमीटर अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जो हमारे मतलब रेंज होती है वो कवर्ड होती है, तो वो हमारा लोकल एसईओ में कंसिडर होता है। तो लोकल एसईओ में बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो जिनका एम ये होता है कि हमारी वेबसाइट की जो मतलब हमारी वेबसाइट जो है सर्च इंजन रिजल्ट्स में, लोकल सर्च रिजल्ट्स में अच्छे से दिखे, उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, वो ऑप्टिमाइज्ड हो। So local SEO is basically a strategy which aims at optimizing a website to rank better in local search results. तो इसका जो पर्टिकुलर मतलब ये उन बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने अभी बताया, जिनकी कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होता है या किन्हीं की जिसकी फिजिकल लोकेशन होती है। तो लोकल एसईओ बेसिकली हेल्प्स कि जो भी हमारी मैप लिस्टिंग्स है या लोकल सर्च क्वेरीज है, उनमें हम ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस दिखे, अपीयर हो हम उनमें, तो उनके लिए हमारा लोकल एसईओ यूज होता है। So local SEO basically helps businesses appear in local map listings and localized search queries. So we will discuss about the key components of local SEO. The first one is Google My Business. तो Google My Business की अगर हम बात करें कि Google My Business बेसिकली हम क्या करते हैं, जो Google My Business एक गूगल का टूल है, वहां जाके हम अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, वहां जाके हम बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। तो गूगल माय बिजनेस में हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, एंड प्रोफाइल क्रिएट करके एक मतलब जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे ओपनिंग आवर्स हो गया, कि किस कैटेगरी में हमारा बिजनेस फॉल करता है, कौन सी हमारी जो गूगल जो हमारी बिजनेस है उसकी लोकेशन क्या है। तो जब आप अपनी वहां जाके बिजनेस लिस्टिंग कर लोगे, आप प्रोफाइल बना लोगे गूगल माय बिजनेस पे, तो आपको हमेशा आप याद रखना है, जब भी आप बिजनेस लिस्टिंग करते हो तो आपको अपनी प्रोफाइल क्लेम करनी होती है। तो यू हैव टू क्लेम दैट प्रोफाइल एंड देन यू हैव टू ऑप्टिमाइज कि आपको जो आपका कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट वहां पे पोस्ट करना है। गूगल माय बिजनेस, सॉरी, यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट, जो भी इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट वो वहां पे अच्छे से आपको एक्यूरेटली पोस्ट करनी है। देन लोकल साइटेशन, लोकल साइटेशन में क्या होता है कि आपको नैप का ध्यान रखना। नैप इज बेसिकली नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। सो यू हैव टू मेक श्योर whatever business information you are using, you have to be consistent all over the like across the online directories and local business listing। ये जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो बिजनेस की, जहां भी आप अपना बिजनेस का नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर पोस्ट कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू बी श्योर कि आपको श्योर रहना है कि जहां भी किसी भी ऑनलाइन डायरेक्टरी पे अगर आप पोस्ट कर रहे हो या लोकल बिजनेस लिस्टिंग पे आप पोस्ट कर रहे हो, तो आपके बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म्स, हर प्लेटफॉर्म पे सेम होनी चाहिए। देन इज लोकल लिंक बिल्डिंग। लोकल लिंक बिल्डिंग में क्या होता है, आपको जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट है जिनका डी और पीए 25 और उससे अबव होता है, तो वहां पे जाके क्या करना है, आपको अच्छी बैकलिंकिंग क्रिएट करनी है, जिससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोकल रेलेवेंस की, लोकल विजिबिलिटी भी इंप्रूव होगी, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट में। देन लोकल रिव्यूज एंड रेटिंग की आपको क्या करना है, यू हैव टू इनकरेज एंड मैनेज कि जो भी आपके गूगल या येल्प पे या किसी भी रिव्यू साइट पे जो भी रिव्यूज या रेटिंग्स हैं, जो भी आपके यूजर्स रिव्यूज या रेटिंग्स देते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब कस्टमर्स को इनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी रेटिंग्स दें, अच्छे रिव्यूज दें। जैसे आई शो यू एन एग्जांपल, जैसे हमारी स्टू वैली टेक्नोलॉजी है, तो स्टू वैली टेक्नोलॉजी पे अगर आप स्टू वैली टेक्नोलॉजी की, जैसे यहाँ 4.5 सॉरी 4.9 की रेटिंग है एंड 116 गूगल रिव्यूज हैं और 5 स्टार हमें मिले हुए हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर से भी रिव्यूज लेने हैं, रेटिंग्स लेने हैं, ताकि आपकी जो ये भी लोकल एसईओ में हेल्प करेगा, आपकी जो लिस्टिंग है वो अच्छी होगी। देन
लोकल स्कीमा मार्कअप, टेक्निकल एसईओ में हमने स्कीमा मार्कअप के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको लोकल बिजनेस का जो स्कीमा मार्कअप होता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उससे क्या होगा, सर्च इंजिन को आपके बिजनेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाएंगी, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, बिजनेस आवर्स क्या है। तो ये सब चीजें लोकल स्कीमा मार्कअप के थ्रू जो सर्च इंजिन हैं उनको पता लग जाएंगे। देन इज लोकल कंटेंट, की जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जो भी आपका कंटेंट है, सॉरी, जब भी आप क्रिएट कर रहे हो कंटेंट लोकल उसके लिए, ऑडियंस के लिए, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट कंटेंट योर ऑडियंस एक्चुअली वांट। सो creating a content that is locally relevant and address the needs and interest of your local audience, कि आपकी लोकल ऑडियंस चाहती क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उनकी नीड क्या है। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है लोकल कंटेंट बनाते टाइम। देन इज जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। तो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स में क्या होना चाहिए कि आपको आपकी वेबसाइट को ऐसे बनाना है कि उसमें जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जैसे मेटा टैग्स हो गया, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, या जो भी और ऑन पेज एलिमेंट्स हो गए आपके, उसमें आपका लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। आपको यू हैव टू इनकॉर्पोरेट लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स इन अ वेबसाइट कंटेंट, मेटा टैग्स एंड अदर ऑन पेज एलिमेंट्स। जैसे आप जैसे सर्च करोगे, अगर आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप नियर मी, तो आपको जो भी रिजल्ट शो होंगे, जैसे आपको ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपके जो भी आपके आसपास के बिजनेस है वो शो हो रहे हैं। तो इसमें मैंने ये जियो टारगेटेड कीवर्ड्स नियर मी या गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा, दिल्ली, तो ये सब क्या हो गए, लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो गए, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स हो गए। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है जब हम अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं, ताकि उसको हम लोकल एसईओ के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करें। देन इज लोकल सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो आपकी जो सोशल मीडिया पे कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है, तो आपको उसको भी एंगेज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूजर आपके कंटेंट के साथ एंगेज हों, और आपके जो भी लोकल इवेंट्स हैं या कुछ भी आप न्यूज है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोकली शेयर करनी है। देन इज लोकल एसईओ एनालिटिक्स, की जब आप अपनी गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल क्रिएट करोगे, तो वहां जाके आप गूगल माई बिजनेस जीएमबी की इनसाइट्स भी देख सकते हो। वहां से आपको बहुत सारी चीजें भी अपने यूजर्स के लिए पता लगेंगी। देन गूगल एनालिटिक्स का आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप इन सब इनसाइट्स को मॉनिटर करोगे एंड एनालाइज करोगे लोकल, तो उससे क्या होगा, आपकी लोकल परफॉर्मेंस और एनहांस होगी और अच्छी होगी। तो इफ यू guys have any queries related to local SEO, just raise your hand or put your queries in the chat box. Okay, no one is not interested. Okay, okay. Thank you, Shubham, for responding. तो हम डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई आपके बिजनेस पे अगर कोई आपको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, तो उससे क्या है कि आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो एक एक तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लोकल एसईओ का। एडवांटेज ये है कि अगर कोई आपको पॉजिटिव रिव्यू देता है, अच्छी रेटिंग्स देता है, तो आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो एक अच्छी रेपुटेशन बनी रहेगी। शुभम का क्वेरी थी वो, शुभम की वजह से। सॉरी शिवम, शिवम वेलकम। और कोई डाउट किसी को समझ में आया लोकल एसईओ? शिवम, बेसिकली आपको क्या करना है, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे गूगल माई बिजनेस, तो वहां पे जाके जस्ट आपको साइन अप करना है एंड यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो ऐसे आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ये जस्ट एक बिजनेस लिस्टिंग की तरह ही है। And Shivam, if you face any queries regarding the same, you can connect with us whenever you feel so. Okay. Okay. Then let's move on to our today's second topic. Let me share my screen.
सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गूगल एल्गोरिदम्स। जितने भी हमारे सर्च इंजिन है, हम सारे के सारे सर्च इंजिन के अपने कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम जब भी अपने वेबसाइट की या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जाहिर सी बात है कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए। तो सर्च इंजन पे जैसे कि हम एसईओ करते हैं, एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, रैंकिंग इंक्रीज करते हैं अपने कीवर्ड्स की। तो वहां पे भी जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, वो कुछ फैक्टर्स को देखते हैं, फिर उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट यूज किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको पेनल्टी लगा देगा गूगल। या फिर आपने लो क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करी है अपनी वेबसाइट के लिए, तो भी आपको पेनल्टी लगा देगा। तो इन सब फैक्टर्स को देखने के लिए एक पर्सनल पर्सनल एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। उन्हीं एल्गोरिदम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा एल्गोरिदम जो है, पेज रैंक। पेज रैंक बेसिकली स्टार्टिंग में पेज रैंक क्या करता था कि आपको आपकी वेबसाइट को एक रैंक देता था। तो वो वेबसाइट की रैंकिंग होती थी, ना कि आपकी कीवर्ड की। वेबसाइट की रैंकिंग होती थी 1 से 10 के बीच में। ठीक है। उस वेबसाइट की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप जैसे आजकल हम डीएपीए का ज्यादा यूज करते हैं, डीएपीए जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है, उन वेबसाइट्स को हम फॉलो करते हैं, वहां से बैकलिंक्स लेते हैं। उसी तरीके से पेज रैंक भी होता था, जिससे अ, उस वेबसाइट की एक क्वालिटी पता चलती थी कि वो कितनी मतलब रैंकिंग में अच्छी है, कितने मतलब क्वालिटी में अच्छी है। ठीक है। तो पेज रैंक जो है अभी जो है आज के टाइम पे इतना वर्क नहीं करता, बट अभी भी जो है इसका रोल गूगल एल्गोरिदम में है। देन है पांडा। पांडा एल्गोरिदम 2011 में लॉन्च हुआ था। गूगल ने इसको लॉन्च किया था ताकि गूगल जो है, जो मैंने अभी बात किया डुप्लीकेट कंटेंट के लिए या फिर लो क्वालिटी कंटेंट, थिन कंटेंट जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं, तो उन ऐसे कंटेंट को वो ट्रैक करता है, देखता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट का यूज किया हुआ है, तो गूगल पांडा क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगा देगा। आपकी वेबसाइट की या तो रैंकिंग डाउन हो जाएगी उससे, या फिर आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन से गायब ही हो जाएगी। देन है पेंगुइन। पेंगुइन 2012 में लॉन्च हुआ था। पेंगुइन का काम क्या होता है बेसिकली कि ये आपकी वेबसाइट की जो बैकलिंकिंग है उसको देखता है। कि आपने जो बैकलिंकिंग क्रिएट करी है वो स्पैम लिंक्स तो नहीं क्रिएट करे हैं आपने, लो क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट तो नहीं करी है आपने किसी की जैसे लो डीएपीए होती हैं उन वेबसाइट्स पे जाकर के आप अगर अपनी बैकलिंक क्रिएट करते हो, या फिर उन वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर काफी ज्यादा हाई होता है, उनसे जाकर के आप बैकलिंक क्रिएट कर लेते हो। या फिर ये सब एक्टिविटी ना करके आप सीधा क्या करते हो, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर के या प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप क्या करते हो, परचेज कर लेते हो बैकलिंक्स को। तो उन चीजों का ध्यान रखता है पेंगुइन। अगर आपने कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी करी तो पेंगुइन क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगा देगा। अगर आप पेंगुइन के एल्गोरिदम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हो, तो इससे आपको रैंकिंग में भी हेल्प करेगा। ये नहीं कि सिर्फ ये नेगेटिव ही चलेगा कि आपने कुछ भी गलती करी तो आपको पेनल्टी कर देगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रैंक करने में भी हेल्प करेगा। देन हिमिंगबर्ड। हिमिंगबर्ड हमारा 2013 में लॉन्च हुआ। हिमिंगबर्ड से पहले क्या होता था कि अगर हम कोई क्वेरी करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड ही रिजल्ट्स मुझे शो होते हैं जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में सर्च कर रहा हूँ, तो और भी जो जैसे कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे कि एसईओ ट्रेनिंग हो गया या फिर गूगल एड्स ट्रेनिंग, ठीक है, तो उनके भी रिजल्ट्स भी मुझे गूगल जो है वो शो करेगा, जो रिलेटेड है गूगल डिजिटल मार्केटिंग से, जो भी सर्विसेज रिलेटेड है, उन रिजल्ट्स को भी ये हमें शो करेगा। क्योंकि हम गूगल ये बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ये भी जो है सर्विसेज, ये भी आप इन पे भी आप विजिट कर सकते हो, उनको भी आप देख सकते हो। देन मोबाइल गेडन। आप 2015 में मोबाइल गेडन जो है लॉन्च हुआ। 2015 तक क्या हुआ कि लगभग सभी लोगों के पास जो है स्मार्टफोन अवेलेबल होने लग गए। ठीक है। अब स्मार्टफोन अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग
किसी भी वेबसाइट पे अगर विजिट करोगे तो मोबाइल से ही विजिट करोगे, ना कि आप लैपटॉप या किसी सिस्टम का वेट करोगे, है ना। तो मोबाइल की वजह से जो है हमारा ट्रैफिक जो है आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो मोबाइल से ही आता है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग खुद मोबाइल से ही विजिट करते हो किसी भी वेबसाइट पे। तो मोबाइल मोबाइल गेट जो एल्गोरिदम है वो इसीलिए लॉन्च हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, जिससे कि यूजर आपकी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सके, वो इजीली आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सके मोबाइल के थ्रू। ठीक है, जिससे आपकी मोबाइल में जो है वो वहां पे भी आपकी रैंकिंग जो है इंप्रूव हो सके मोबाइल सर्च रिजल्ट्स में। तो ये मोबाइल गेट का एल्गोरिदम है। फिर है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन 2015 में ये भी इंट्रोड्यूस हुआ। रैंक ब्रेन क्या करता है कि अगर मान लीजिए आप कोई क्वेरी कर रहे हो, कुछ आपको सर्च करना है और आपने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो क्या करता है कि आपको सही रिजल्ट शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी क्वेरी करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया और यहाँ पे मुझे ये आइडिया दे रहा है कि आप शोइंग रिजल्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग को ये सही कर रहा है, जो स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी है इसने सही कर दी। तो ये क्या है, रैंक ब्रेन एल्गोरिदम जो है ये काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। ये समझ जाता है कि यूजर जो है वो किस बारे में सर्च करना चाह रहा है, फिर उससे रिलेटेड जो है रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। देन है प्रेड। प्रेड एल्गोरिदम जो है 2017 में लॉन्च हुआ। ये एल्गोरिदम क्या वर्क करता है कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक हैट एसईओ कर रही है, ब्लैक हैट एसईओ इन द सेंस कि आप लिंक्स बाय कर रहे हो या फिर स्पैम लिंक्स पे आप अपनी बैकलिंकिंग कर रहे हो या फिर लो वॉल्यूम कंटेंट यूज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट्स पे कंटेंट कम और एड्स का यूज ज्यादा कर रहे हो ताकि आप एडसेंस से आप पैसे कमा सके, तो उन वेबसाइट्स पे ये नजर रखता है कि आप जो है ब्लैक हैट टैक्टिक्स तो नहीं कर रहे हो, ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हो तो वहां पे भी इसको आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, ये पेनल्टी लगा देगा, सर्च इंजन से गायब भी कर देगा बेसिकली। देन है हमारा बर्ट। बर्ट एल्गोरिदम काम करता है हमारी सर्च क्वेरी पे ही ये काम करता है। एक एआई फंक्शन है जहाँ पर आप कुछ भी अगर सर्च करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 इन डेल लैपटॉप। ठीक है, तो गूगल जो है वो समझ जाएगा कि यूजर जो है वो विंडो 10 को इंस्टॉल करना चाहता है, तो विंडो 10 को कैच करेगा, वो विंडो 10 से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं हमारे सर्च इंजन के पास, वो क्या करेगा, हमें शो कर देगा। ठीक है, विंडो 10 जो इंस्टॉल करना होता है लैपटॉप में, आई थिंक सभी लैपटॉप में जो प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं, वो आई थिंक सेम ही होते हैं। ठीक है, तो विंडो 10 जो है, विंडो 10 को वो फोकस करेगा कि विंडो 10 से रिलेटेड जो यूजर है उसको जानकारी चाहता है, तो विंडो 10 से रिलेटेड वो सारी जो भी रिजल्ट्स है वो शो करेगा मेरे को। तो बर्ड एल्गोरिदम बेसिकली सर्च सर्च रिजल्ट पे वर्क करता है। देन कोर अपडेट। कोर अपडेट जैसे कि ये 2020 में आया था, 2020 में। ये अभी भी ये अपडेट्स चलते रहते हैं। अभी लास्ट मंथ ही मार्च में आई थिंक ये अपडेट इसका कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी कोर अपडेट आपका लॉन्च होता है तो ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को जो है वो स्टॉप कर देता है। देन वो कंटेंट के ऊपर फोकस करेगा, आपकी बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करेगा। अगर आपने डुप्लीकेसी का कंटेंट का यूज किया हुआ है या फिर लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाई हुई है तो उनको क्या करेगा, पेनल्टी लगा देगा, आपकी जो रैंकिंग है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, या फिर आप अपने एसईओ के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, या फिर ज्यादातर आप एआई कंटेंट का यूज करते हैं तो उस पे भी ये ध्यान देता है। तो कोर अपडेट है, ये अपडेट होता रहता है ईयर बाय ईयर। देन ईट। ईट गाइस बेसिकली एक ये एल्गोरिदम नहीं है, ये एक गूगल की गाइडलाइंस है। ठीक है, कि आप जो भी अपना कंटेंट आप लिखते हो, जो भी आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हो, कंटेंट मार्केटिंग करते हो या फिर कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो, तो उन कंटेंट को ई ई का मतलब आपका एक्सपर्टीज, यानी कि किसी एक्सपर्ट द्वारा जो है आपका कंटेंट लिखा गया हो, जिससे उसके बारे में, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में अच्छे से जानकारी हो। रिलेटेड टू अगर मैं बात करूं कि हेल्थ टिप्स की, अगर आप किसी को हेल्थ टिप्स दे रहे हो तो हेल्थ बेसिकली बहुत ही
ध्यान देने वाली चीज होती है पर्सन के लिए कि अगर हेल्थ में आपने टिप्स दिया है और टिप्स में आपने कुछ गलत कंटेंट लिख दिया, जिसकी वजह से जो उस यूजर जो है वो आपको फॉलो कर रहा है, आपके कंटेंट को फॉलो कर रहा है और उससे कुछ नुकसान हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो कंटेंट है हमारा किसी एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया हो, ऑथोरिटेटिवनेस, यानी कि जो जिसने कंटेंट लिखा है उस ऑथर का नाम मेंशन हो। हम कई जगह हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल जब हम रीड करते हैं या फिर बुक्स रीड करते हैं, तो एक ऑथर का नाम वहां पे मेंशन होता है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। या फिर अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे हो तो या टॉप पे आपको दिखेगा आर्टिकल का मतलब ऑथर का नेम, या फिर बॉटम में आपको ऑथर का नेम जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड है टी का मतलब है ट्रस्ट वर्थीनेस, कि आपका जो भी कंटेंट हो यूजर उस पर पूरा ट्रस्ट करे, ठीक है। जैसे मैंने बात करी हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपने कंटेंट लिखा है तो यूजर को वो ट्रस्ट दिखना चाहिए कि आपके कंटेंट में, हाँ, जो आपने बातें लिखी हैं, जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो यूजर के लिए ट्रस्ट वर्थी है, ठीक है। इसी तरह का फाइनेंस में भी है। अगर फाइनेंस की आप किसी को नॉलेज दे रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड भी आप कुछ ऐसा गलत कंटेंट आप नहीं लिख सकते कि गलत कंटेंट आप पब्लिश नहीं कर सकते। आपका कंटेंट भी बैन हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी बैन हो सकती है। तो ईट का जो है, ईट की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं कंटेंट राइटिंग करते टाइम या फिर कंटेंट मार्केटिंग करते टाइम, ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स थे हमारे सर्च इंजन के। इसमें गाइज आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस शुभम, अगर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अगर गूगल ने आपकी पेनल्टी लगा दी आपकी वेबसाइट को, तो आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ सकता है वेबसाइट और दोबारा से उस पर एसईओ करना पड़ सकता है। बट काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट को दोबारा से कुछ भी, मान लीजिए अगर कोई डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगाई गई है या फिर कीवर्ड स्टफिंग की वजह से आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगाई गई है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो खुद से एंड दोबारा उसको इंडेक्सिंग करवा करके आप वही रैंकिंग आप दोबारा से पा सकते हैं, ठीक है। बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर ही बैन हो जाती है। अब जैसे कि इंडिया में जो है, आप क्या है कि किसी मेडिसिन या सप्लीमेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग इजिली नहीं कर सकते, काफी उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप किसी मेडिसिन को लेकर के आप मार्केटिंग कर रहे हो तो वहां पे तुरंत आपको बैन किया जा सकता है। मिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, फाइल सोशल मीडिया के भी अपने अपने एल्गोरिदम्स है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जब मार्च में जो है हमारा कोर अपडेट ही है जो अपडेट हुआ था, जो एआई कंटेंट को फोकस कर रहा था कि एआई कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करते हो तो वो ना करो। एआई कंटेंट आप एक आइडिया ले सकते हो, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो आप एआई के थ्रू एक आइडिया ले सकते हो कि आपका कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप चाहते हो कि कंटेंट मिले, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो। लेकिन आइडिया लेने के बाद आपको कंटेंट अपने वर्ड्स में ही बनाना है। पूनम कोई क्वेश्चन है आपका, आप अनम्यूट हो सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? कोई क्वेश्चन कोई डाउट आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। एंड गाइस प्लीज इस तरीके से रिस्पॉन्स करें, आप क्लास में हो तो यस और नो कम से कम इतना तो बोल ही सकते हो। चैट कर सकते हो या फिर इमोजीज यूज कर सकते हो आप, है ना, है कि नहीं? यस सचिन, गुड। थोड़ा सा ना यार ऐसे हमें भी फील ना हो कि यार क्लास बोरिंग होती जा रही है। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास से हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस